सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज आपको मैं आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो मैं आज आपको एक क्लास कराऊंगी जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को लिया है। और इससे पहले मैंने एक आपकी वीडियो और कराई थी जिसमें मैंने लेंचो चैप्टर का सब कुछ कवर कराया था। ठीक है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, मैंने पूरी स्टोरी बताई हुई है और आप वहाँ से क्वेश्चंस भी आराम से कर लेंगे कुछ भी आता है तो। आज मैं बाकी के चैप्टर्स ले रही हूँ। तो आवर फर्स्ट चैप्टर इज़ नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ओके, तो नेल्सन मंडेला क्या क्या है, कौन है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। जिससे आपका क्या होगा, जब एक बार हम स्टोरी सुन लेते हैं तो हमें कोई भी क्वेश्चन आता है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, एटलीस्ट हमें थोड़ा तो पता होता है। अगर आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन ठीक है तब, अदरवाइज तो प्रॉब्लम देखो हो सकती है ना। तो नेल्सन मंडेला कौन थे? ही वॉज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ओके, कब बनते हैं? 1994 में, 10 मई को 1994 में ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं। इससे पहले क्या होता है, साउथ अफ्रीका में जो एक रंग भेद नीति चलती है जिसमें क्या होता है, जो जिनकी कलर काफ़ी ब्राइट है, वाइट है मतलब, और जिन लोगों का कलर डस्की है तो उन लोगों की प्रेफरेंस अलग अलग है। जैसे आपने सुना होगा महात्मा गांधी जी को 19 जब वो जा रहे होते हैं 1915 में, जब वो आते हैं उससे पहले जब वो जा रहे होते हैं ट्रेन में, तो क्या होता है, उनको वहां से धक्के मार के निकाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनका कलर बहुत डार्क है और वो आगे वाले डब्बे में बैठ जाते हैं। जब वो आगे वाले डब्बे में बैठ जाते हैं तो जब ये लोग देखते हैं कि ये कैसे बैठ गया, यहाँ तो सिर्फ जिनका कलर फेयर होगा वही बैठेगा, तो बहुत सारे लोग इस चीज़ का उनका मजाक बनाते हैं, प्लस उन्हें धक्के मार के उतार दिया जाता है। तो नेल्सन मंडेला का जब टाइम आता है तो फिर वो इस चीज़ सब चीज़ को लेके आवाज़ उठाते हैं अपनी। और जब वो आवाज़ उठाते हैं तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। जब वो ये बोलते हैं कि सब कुछ गलत हो रहा है, सबको सेम प्रेफरेंस देनी चाहिए लेकिन नहीं मिल रही होती है, तो फिर क्या होता है, उनको जेल में डाल दिया जाता है और पूरे 27 ईयर्स तक वो जेल में रहते हैं। उसके बाद जब वो बाहर आते हैं तो इलेक्शंस हो रहे होते हैं, तभी वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और देन व्हाट, वो बन जाते हैं। पहली बार कोई इंसान जिसका कलर डस्की है वो प्रेसिडेंट बनता है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है अपने में। क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा था, जिनका कलर डस्की था उनको कोई वैल्यू ही नहीं कर रहा था, और वही इंसान जिसने उस पर आवाज़ उठाई होती है आगे चल के वो प्रेसिडेंट बन जाता है। कब? 1994 में, 10 मई को। तो फिर वो जब अपनी शपथ लेते हैं तो सब लोगों को बोलते हैं कि मैं सब लोगों को भुखमरी से, गरीबी से, डिस्क्रिमिनेशन से यानी भेदभाव से, इन सब से आप लोगों को दूर रखूंगा। और ऐसा अब नहीं होगा, जो अभी तक आपके साथ होता आया है अब वो नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस करते हैं। नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक डैश ऑफ साउथ अफ्रीका। अभी मैंने आपको बताया प्राइम मिनिस्टर। ओके, ठीक है, तो कौन बनते हैं? फर्स्ट ब्लैक प्राइम मिनिस्टर ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, democracy elections were held in South Africa in dash and Mandela became the first black president of new nation. तो 10 में 1994। ठीक है, डेट आपको याद रखनी है क्योंकि डेट काफी इंपॉर्टेंट है, आ भी सकती है क्वेश्चन ये वाला। ऑन द पोडियम डैश हु वाज द फर्स्ट स्worn इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। तो स्वर्ण क्या होता है? शपथ। अब इन्होंने ये नहीं पूछा कि किसने ली, इन्होंने ये पूछा हुआ है कि सेकंड टाइम पे किसने ली। ठीक है, तो सेकंड टाइम पे मिस्टर डी क्लर्क ने। द डैश टुक प्लेस इन sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria। अभी बैटिंग तो नहीं हो रही है वहां पे कोई भी, है ना। ऑन द पोडियम डैश हु वाज द फर्स्ट sworn इज एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ, ये तो हो गया मिस्टर डी क्लर्क है। तो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डैश टुक प्लेस इन द सैंडस्टोन एम्पीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। तो क्या हुआ था? सेरेमनी हो रही थी, है ना। शपथ ली जाती है, उसको सेरेमनी बोलते हैं, उसको फेस्टिवल नहीं बोलेंगे ना, उसको बैटिंग बोलेंगे ना, उसको पार्टी। ठीक है, तो ये आपको कुछ क्वेश्चंस हैं। नेगलेक्ट करते हैं ना जब हम क्वेश्चंस को, तो हमारे हाफ तो वैसे ही रॉन्ग हो जाते हैं, है ना। इनमें से कोई भी नहीं है तो सेरेमनी। ठीक है, वहाँ पे जब इलेक्शन हुए तभी फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं, तो आप सबको पता है शपथ तो ली जाती है। शपथ का मतलब क्या होता है कि आप क्या कुछ करोगे हमारे लिए, है ना, तो शपथ दिलाई जाती है। अब कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं शपथ ले भी रहे हैं फिर भी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज़ बिल्कुल अलग है। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन? तो he goes on compares to wealth of his nation, then he realized that the people of his
द पीपल ऑफ हिज नेशन आर मोर इम्पॉर्टेंट एन एनी मिनरल्स एंड जर्म्स। ओके, तो मिनरल्स एंड जर्म्स एंड डायमंड्स नहीं आएंगे। उन्होंने किसको वेल्थ बोला है नेशन की? वहाँ के लोगों को वेल्थ बोला है। ओके, किसको बोला है? वहाँ के लोगों को। जो वहाँ के लोग थे वो उसके लिए मिनरल्स से भी ज़्यादा बढ़ के थे। ठीक है, हीरे जवाहरात इन सब के लिए इन सब की वैल्यू नहीं थी। चैप्टर 4, एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक कौन है? 13 ईयर ओल्ड जर्मन जो इस गर्ल है, जो बहुत छोटे से रूम में रह रही होती है। उसका ना कोई फ्रेंड होता है, ना वो किसी के साथ अपनी बातें शेयर करती है। तभी क्या होता है, जब वो 13 ईयर्स की होती है तो उसके पापा उसको एक डायरी गिफ्ट करते हैं। तभी वो डायरी मेंटेन करने लगती है। और एनी फ्रैंक ने बोला भी है कि जो पेपर होता है उसके पास ज़्यादा मतलब इमोशंस हैं देन पीपल। कौन है एनी फ्रैंक? 13 ईयर्स ओल्ड जर्मन ज्यूइश गर्ल हु फेल्ट दैट पेपर हैड मोर पेशेंस देन पीपल। मैंने भी बोला आपको, एनी को ऐसा लगता है क्योंकि वो डायरी मेंटेन कर रही है, उसको ऐसा लग रहा है जब वो लिख रही है तो उसको जो वो उसकी जो मर्जी आ रहा है वो लिख रही है। उसको पेपर जज नहीं कर रहा है, उसका जो मर्जी आता है वो लिखती है। अभी हम किसी के सामने कोई बात बोलते हैं, फिर हम सोचते हैं कि पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, है ना, कहीं मैंने एक्स्ट्रा तो नहीं बोल दिया। तो ऐसा नहीं है, उसका क्या है, वो अपनी डायरी मेंटेन कर रही है और उसे किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हु फेल्ट दैट पेपर हैड मोर पेशेंस देन पीपल? एनी। एनी को लगता है कि लोगों से ज़्यादा पेशेंस पेपर में है। एनी कंसीडर डायरी टू बी। अब उसका कोई फ्रेंड नहीं है तो उसको डायरी अपनी रियल फ्रेंड नज़र आ रही है ना, क्योंकि उसका कोई फ्रेंड ही नहीं है वहाँ पे, उसको परमिशन ही नहीं है घर से बाहर निकलने की, तो वो किसको फ्रेंड बनाएगी? Annie Frank wanted to keep a diary because she liked keeping a diary. She had no friend to share feelings. She wanted to keep records. Teacher asked her. उसको टीचर वगैरह कोई नहीं आस्क कर रहे हैं, वो खुद से डायरी करना चाहती है मेंटेन। क्यों? क्योंकि उसका कोई रियल फ्रेंड नहीं है। ठीक है, उसका पास कोई फ्रेंड नहीं है जिसके साथ वो अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सके। Why does Annie wanted to keep a diary? She has no close friends. She loves writing. She wants fame. She likes the idea. इनमें से तो कोई बिल्कुल भी नहीं है। सी हैज़ नो क्लोज फ्रेंड। अभी मैंने आपको बताया क्यों मेंटेन कर रही है, क्योंकि उसके पास कोई भी बात करने के लिए नहीं है। द द पोएम वॉज अबाउट अ मदर एंड अ फादर स्वान। एनी की जो मैथ्स टीचर होते हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं एनी को। क्यों? क्योंकि एनी बहुत बोलती है, बहुत हंसती रहती है, बातें करती रहती है। तो वो उसको एक ऐसे देते हैं पनिशमेंट में कि चटनी को चैटर बॉक्स पे ऐसे लिख के लेके आओ। वो बहुत क्रिएटिवली लिख देती है। सेकंड टाइम देते हैं, वो भी बहुत क्रिएटिवली लिख देती है। थर्ड टाइम वो फिर से देते हैं, तभी वो लिख के लेके आती है कि एक डक है और एक स्वान है। स्वान मीन्स हंस, डक मीन्स बतख, सब जानते होंगे। तो उसके बच्चे बहुत बोलते हैं, बहुत बातें करते हैं, तो वो क्या करता है, अपने बच्चों को ही मार देता है। जब वो टीचर उसका ये पढ़ता है ना तो बहुत हंसता है, वो सबको स्टोरी ये सुनाता है। जिस भी क्लास में जाएगा सबको ये स्टोरी सुनाएगा यानी कि। तभी जब वो फेयरवेल दे रहा होता है ना यानी को, तो बहुत इमोशनल होता है। ग्लिम्पस ऑफ इंडिया। द मेन क्रॉप ऑफ कूर्ग इज कॉफी। ठीक है, कूर्ग की मेन क्रॉप कौन सी है? कॉफी। Mahasir is a large fish found in the fresh water of काबिल। अभी मैं आपको, इतना आपके पास टाइम नहीं है कि आप पूरा डीपली इसको पढ़ें। मैं बहुत क्विक रिवीजन में आपको शॉर्ट स्टोरी की तरह समझा रही हूँ, जल्दी जल्दी करते हैं, है ना। हु इज़ द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म? तो बुद्धिज्म के फाउंडर कौन थे? गुरुदेव, द मॉन्क, वर्धमान नहीं, वर्धमान नो। हु इज़ द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म? तो बुद्धिज्म के फाउंडर सब जानते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। जब गौतम बुद्ध का जन्म होता है तो उसकी माँ मर जाती है ना, तभी उसकी जो मौसी होती है वो उसका पालन पोषण करती हैं। जब वो पंडित जी को उनकी पत्रिका दिखाते हैं, उनकी मम्मी, उनके पापा, तो वो बोलते हैं कि ये तो संन्यास धारण कर लेगा। वो बहुत परेशान होते हैं, तभी वो क्या करते हैं, और वो सब बताते हैं कि इसको मतलब इन सब चीज़ों से दूर रखना। अगर वो ये किसी बूढ़े इंसान को देखेंगे, किसी मरे हुए इंसान को देखेंगे, या कोई इंसान बहुत ज़्यादा दुख में है, तकलीफ में, उसको देखेंगे तो ये बहुत परेशान होंगे। इन सब लोगों से, सन्यासी को देखेंगे तो इन सब लोगों को से आपको दूर रखना है। तो उसके जो पापा होते हैं उनके, तो वो इन सब चीज़ों से उनको दूर रखते हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है, वो अपने दोस्त के साथ चले जाते हैं यात्रा करने, और वो रास्ते में जाके देखते हैं उनको, वो देखते हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति है, बहुत परेशान है। तो वो अपने से पूछते हैं सारथी से कि इतने ज़्यादा परेशान क्यों हैं? तो वो बोलते हैं कि ये तो सबकी लाइफ में, सबको बूढ़ा होना है एक ना एक दिन, है ना।
ऐसा तो है नहीं हम ऐसे तो ऐसे ही रहेंगे लाइफ टाइम, नहीं, तो सबको बूढ़ा होना है। सेकंड सॉरी, सबको बूढ़ा होना है। तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि मैं भी कभी ना कभी इस स्टेज में आऊँगा। फिर वो एक घर में किसी की डेथ हो गई होती है, फिर वो देखते हैं सब लोग रो रहे हैं, फिर वो पूछते हैं ये रो क्यों रहे हैं, तो वो बोलते हैं इनके घर में किसी की डेथ हो गई इसलिए ये रो रहे हैं। तभी वो और परेशान होते हैं। ऐसे फिर वो एक सन्यासी को देखते हैं। जब वो एक सन्यासी को देखते हैं वो बहुत खुश है, शांत है, क्योंकि उसको कोई मोह माया नहीं है ना, कोई भी इल्यूजन है ही नहीं उसकी लाइफ में। तो वो कहते हैं ये तो बहुत खुश है, ये क्यों ऐसे खुश क्यों है। तो बोलते हैं इसने तो अपनी फैमिली को छोड़ के आ गया है, इसने तो संन्यास धारण कर लिया है। तो वो बोलते हैं अच्छा तो फिर ये अब घर कभी वापस नहीं जाएगा। तो वो बोलते हैं नहीं, अब ये कभी घर वापस नहीं जाएगा क्योंकि इसने संन्यास धारण कर लिया। तभी वो सोचते हैं तो मैं भी यही कर लूँ। तो उनके फ्रेंड बोलते हैं नहीं, आप तो राजा महाराजा हैं, आपको ये सब करने की क्या नीड है, आपके पास तो सारी फैसिलिटीज़ हैं। तभी वो नेक्स्ट डे जाते हैं और अपना घर बार सब छोड़ देते हैं। कितने साल तक वो तपस्या करते हैं, सब कुछ करते हैं पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के। फिर उनको इनलाइटमेंट मिलता है और वो तो गौतम बुद्ध। ओके। हु वॉज अ लेडी हुज ओनली सन हैड डाइड। तो किशा गौतमी का जो बेटा होता है वो मर जाता है और वो बहुत परेशान होती है। वो गौतम बुद्ध के पास आती हैं, वो उनसे कहती हैं, बहुत रो रही होती हैं, कहती हैं क्या करूँ, मेरा तो एक ही बेटा था वो भी चला गया। तो वो बहुत परेशान होती हैं। तो वो बोलते हैं जाओ ऐसे घर में जाओ जहाँ किसी की डेथ ना हुई हो और वहाँ से मस्टर्ड सीड लेके आओ। तो जाती हैं, सबके घरों में जाती हैं, ऐसा कोई इंसान उन्हें मिलता ही नहीं जिसके घर में किसी की डेथ ना हुई हो। तभी उन्हें इस चीज़ का रियलाइजेशन होता है, रियलाइजेशन हो जाता है कि ये तो पार्ट है लाइफ का, है ना, हमें इन सब चीज़ों को फेस करना होगा। वॉट वॉज अ गौतम बुद्ध अर्ली नेम। तो सिद्धार्थ। हाउ मेनी ईयर्स गौतम ट्रेवल्ड एमलेसली। 7 ईयर्स। एमलेसली उन्होंने ट्रेवल किया, उन्हें कोई। व्हाट डज द वर्ड इनलाइटमेंट मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चैप्टर द सरमन। A state of being innocent, a state of high spiritual knowledge, a state of deserted brain, a state of begging alms. A state of high spiritual knowledge। जब वो साथ साथ मतलब जब वो तपस्या करते हैं पीपल के पेड़ के नीचे तो उनको इनलाइटमेंट मिलता है, तो स्पिरिचुअल नॉलेज मिलती है उनको। ओके। चैप्टर 7 मैडम राइट्स द बस। बली कौन है। बली 8 ईयर्स ओल्ड गर्ल है, ठीक है, जो उसके घर के पास से सामने से एक बस निकल के जाती है डेली। वो अपनी विंडो पे बैठ के डेली बस को देखती है, सोचती है मैं भी इसमें ट्रैवल करूं। जब वो मैडम राइट्स द बस क्यों पढ़ा है ये पता चलेगा अभी आपको स्टोरी से। तो वो उसके घर के सामने से, वो एक गांव में रह रही होती है, वहां से एक बस जाती है शहर को। तो वो देखती है, उसका मन करता है, 7 साल की छोटी बच्ची है और वो सोचती है वो भी ट्रैवल करे। कोई एम तो है नहीं कि वो ट्रैवल करेगी, घर वाले जाएंगे तभी तो जाएगी, लेकिन उसका मन करता है बहुत ज़्यादा। तब सबसे पूछती है जाके कितने पैसे लगेंगे इसके। तो सब लोग बोलते हैं 60 पैसे, ठीक है, एक तरफ से 30 दूसरी तरफ से भी 30। वो बहुत परेशान हो जाती है, इतने पैसे कहाँ से मैं कलेक्ट करूँगी। जब वो परेशान हो जाती है फिर वो सोचती है जाना तो है मुझे, एक बार तो राइड करनी है बस में। धीरे धीरे करके एक एक रुपया करके कर लेती है। एक दिन जब सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं बस में चढ़ती है। कंडक्टर उसको हाथ देता है, वो कहती है नहीं मैं खुद से चढ़ जाऊंगी। बैठती है बस में, बहुत खुश होती है। विंडो से बाहर देखती है, सारे व्यूज़ वगैरह देखती है। फिर जो कैनवास कर्टेन्स होता है वो उसके व्यूज़ को रोक रहा होता है, तो वो कर्टेन्स हटाती है। तभी जो पास में अंकल बैठे होते हैं वो बोलते हैं ये बच्ची क्या कर रही हो, गिर जाओगी। तभी वो बोलते हैं मैं बच्ची नहीं हूँ, मैंने भी सारे पैसे दिए हैं। तभी वो कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं ये देखो मैडम, इन्होंने पैसे दिए तो ये अपने आप को पता नहीं कैसे ट्रीट कर रही हैं, है ना। तो वो बच्ची की तरह खुद को ट्रीट नहीं कर रही है, वो अपने आप को मैडम समझ रही है कि अरे मैंने तो पैसे दिए, तुमने पैसे दिए, मैंने भी पैसे दिए, बच्चा बच्चा कोई नहीं है यहाँ, है ना। व्हाट वुड मेक बली जेलस। तो स्ट्रेंजर्स ट्रेवलिंग बाय बस, अपरिचित लोग बस से ट्रैवल कर रहे होंगे तो किसी को क्या ही फर्क पड़ेगा, जिसको हम जानते ही नहीं उससे कैसी जेलसी, है ना, और जिसको जानते हैं उससे भी नहीं करनी है, ठीक है। स्ट्रेंजर ट्रैवलिंग बाय बस, हियरिंग स्टोरी ऑफ हर फ्रेंड्स बस जर्नी। जब वो अपने दोस्तों से सुनती है कि उसके दोस्त बस में जा रहे हैं, सब लोग ट्रैवल कर रहे हैं, घूम रहे हैं, वो घर में बैठी हुई है, तो बहुत स्ट्रेस्ड होती है। तो उस वजह से वो जाती है, ठीक है। वो तो एंड भी नहीं आएगा, नन ऑफ दी तो समय मतलब नहीं है। द बस फेयर फ्रॉम बलीज ब्रेज टू द टाउन वॉज डैश पैसे वन अवे। 30। ओके। एक तरफ से कितना किराया था, 30, दोनों तरफ से 60 था।
हाउ मेनी पैसेंजर्स वर इन द बस व्हेन बली वॉज राइडिंग इन द बस? जब बली बस में चढ़ती है तो खाली 6 to 7 पैसेंजर्स होते हैं बस में, काफी कम थे वैसे, है ना। प्रपोजल चैप्टर। अब आपका उससे बली वाले से तो हो गया सारा, है ना, क्वेश्चन सारे हो गए जो भी इंपॉर्टेंट थे, आपको समझ में आ गया है। बली कौन है? 8 years ओल्ड गर्ल है जिसको बस में ट्रैवल राइड करने का बहुत मन था और उसको घूमने का मन था, पैसे कलेक्ट करती है, घूमने जाती है, कोई टेंशन नहीं है ना। वॉट हैपन्स टू लोमो व्हेन ही गेट्स इन एन एक्साइटेड स्टेट्स? अच्छा आप सब बताओ, जब हम एक्साइटेड होते हैं तो हमारी हार्ट बीट इंक्रीज होती है ना, भागने तो लगते नहीं है, भागने लगते हैं, कोई भी नहीं भागता होगा। हिज ब्रेन स्टार्ट वर्किंग, और जब स्ट्रेस में होते हैं तो ब्रेन तो काम ही नहीं करता, इसका कैसे करेगा बताओ? ही स्टार्ट कफिंग, नो। तो हिज हार्ट बीट इंक्रीजेस, सबकी हार्ट बीट इंक्रीज होती है जब मम्मी कभी कोई काम बता दें और आपसे कोई भी गलती हो जाए तो आपकी हार्ट बीट इंक्रीज होती है ना। हाउ डिड सिद्धार्थ गौतम गेट द नेम ऑफ बुद्ध? सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध का नाम कैसे मिलता है? एमलेसली 7 years तक दोनों घूमते रहे हैं, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या करते हैं, और जब वो तपस्या करते हैं तो उन्हें वहां पे ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है, बोध गया में। तो वहां से उनको गौतम बुद्ध कहलाए जाते हैं। हाउ डिड गौतम बुद्ध कन्वेंस किसा गौतमी दैट डेथ इज अनअवॉइडेबल? हम डेथ को अवॉइड नहीं कर सकते, है ना। किसा गौतमी का जब सन की डेथ हो जाती है तो वो बहुत परेशान होती हैं, वो गौतम बुद्ध से के पास आती हैं और उनसे पूछती हैं, तो वो उनको एक बात बोलती हैं जो मैंने भी आपको बताई थी कि मस्टर्ड सीड लेके आओ, और मस्टर्ड सीड लेके आओ ऐसे घर से जहाँ किसी की भी डेथ ना हुई हो। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फिर उन्हें रियलाइजेशन होता है कि डेथ तो अनअवॉइडेबल है। वाई वॉज किसा गौतमी सो मच ग्रीव, वॉट डिड शी लर्न इन द एंड? किसा गौतमी बहुत ज़्यादा, ग्रीफ का मतलब क्या होता है? दुख, ठीक है। तो वो दुख में क्यों है? क्योंकि उनका एक ही बच्चा था, उसकी डेथ हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा दुख में होती हैं। लर्न क्या करती हैं एट द एंड? जब गौतम बुद्ध उनको बोलते हैं तो वो सोचती हैं कि हाँ डेथ अनअवॉइडेबल है, बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, और जब गौतम बुद्ध के पास जाती हैं फिर वो उनको बताते हैं सब कुछ कि ऐसे नहीं होता है, जो भी लाइफ में आया है वो एक ना एक दिन तो जाएगा, है ना, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। तो फिर उन्हें रियलाइजेशन। वली वाई डिड शी कीप स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर? वली वॉज 8 years ओल्ड गर्ल एंड शी वॉन्ट्स टू राइड इन बस, ओके। What did वली डू आफ्टर शी गॉट इन टू द बस? क्या करती है वो? विंडो पे बैठ जाती है और बाहर का सारा नज़ारा देखती है ना। What happens to Lomo when he is in an excited state? His heartbeat increases, ठीक है। What kind of a man is Lomo? He was 35-year-old man, okay, and he was very funny. How does Natalia react when she comes to know that Lomo had to come propose her? वो बहुत shocked हो जाती है कि लोमो उसको propose करने आ रहा है ना। तो सभी shocked ही होते हैं, वो भी shocked हो जाती है। What did the otter look like? Small dragon, ठीक है। otter किसकी तरह दिखता है? स्मॉल ड्रैगन की तरह। What does the writer say about the tea from Assam? आप सबको पता है असम में क्या ज़्यादा फेमस है? टी, है ना, टी की प्लांटेशन वहाँ बहुत होती है, तो उसने वही सब बताया होता है कि यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट्स हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा टी की प्लांटेशंस होते हैं। इट हैज़ द वर्ड लार्ज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशन। तो असम के बारे में क्या कहा था वहाँ पे कि बहुत ज़्यादा चाय होती है। वॉज द रिजल्ट ऑफ द इंसिडेंट व्हेन बोधिधर्मा कट ऑफ हिज आईलिड्स अकॉर्डिंग टू एन इंडियन लीजेंड? बोधिधर्मा क्या करते हैं जब वो मेडिटेशन कर रहे होते हैं तो उनको बार बार नींद आ रही होती है, जब उनको बार बार नींद आती है तो वो अपनी आईलिड्स कट कर देते हैं, और माना जाता है ऐसा कि वो जो आईलिड्स कट करते हैं उससे 10 पेड़ उगते हैं चाय के। तो बोला जाता है ना, लोग बोलते हैं कि चाय पीनी चाहिए जिससे नींद चली जाएगी। What was the result of the incident when ये तो हो गया। What was the नेल्सन मंडेला promise to his nation? उन्होंने क्या प्रॉमिस किया था कि मैं पॉवर्टी से दूर करूंगा और जो डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे हो रहा था वो सब नहीं चलेगा, सब कुछ अच्छे से होगा। तो ये इस चीज़ की वो प्रॉमिस करते हैं, ठीक है। एंड ही वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन इन मंडेलास ओपिनियन?
ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या थी उनकी नज़रों में? वहाँ के जो लोग थे, ठीक है। पहले तो वो जाते हैं, कंपेयर्स करते हैं मिनरल से एंड सबसे, लेकिन फिर वो रियलाइजेशन करते हैं कि जो वहाँ के लोग हैं वो एक ग्रेटेस्ट वेल्थ है उनकी नेशन की। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम फॉर मंडेला? मंडेला के अकॉर्डिंग फ्रीडम क्या थी? मंडेला के अकॉर्डिंग फ्रीडम ये है, जैसे वो बच्चा है तो वो जो चीज़ें कर रहा है तो उसके पास फ्रीडम है ना, कोई कुछ नहीं कह रहा है उसको। तो एज अ चाइल्ड इट मीन डूइंग थिंग्स व्हाट ही ऑलवेज वांटेड टू डू। ओके। व्हाट डज एनी फ्रैंक से अबाउट हर फादर एंड ग्रैंडमदर इन हर डायरी? तो वो अपने फादर के बारे में लिखती है, ही इज़ द मोस्ट अडोरेबल पर्सन शी हैज़ एवर सीन इन हर होल लाइफ। एंड ग्रैंडमदर के लिए क्या लिखती है? सी लव्स हर अ लॉट, वो अपनी दादी को बहुत प्यार करती है। वाई डिड एनी फ्रैंक मेंटेन अ डायरी? क्यों मेंटेन करती है? बिकॉज शी हैज़ नो फ्रेंड, जब कोई फ्रेंड नहीं है तो वो अपनी डायरी मेंटेन करती है। शी वॉन्ट्स टू डिस्क्लोज हर सीक्रेट्स इन हर डायरी। ओके, जितने भी उसके सीक्रेट्स हैं वो सारे वो में डिस्क्लोज करती है अपनी डायरी में। हाउ डिड द ऑथर्स बर्थडे पास इन द समर ऑफ 1941? तो जो लेखिका है उसका मतलब एनी फ्रैंक, उसका बर्थडे कैसे होता है? उसका लिटिल सेलिब्रेशन हो रहा होता है उसके घर में, देन सडनली उसकी ग्रैंड मदर बीमार हो जाती हैं और डॉक्टर उसका ऑपरेशन करने को बोलता है, तो शी हैड टू हैव एन ऑपरेशन। हु वॉज एनी फ्रैंक? एनी फ्रैंक कौन है? 13 ईयर ओल्ड जर्मन जो इस गर्ल है। वेयर डिड शी राइट अ डायरी? तो वो मेंटेन करती है डायरी को, उसमें अपने सीक्रेट्स को डिस्क्लोज। द हाउ डू द पीपल ऑफ हु डिफर फ्रॉम हिंदू मेन स्ट्रीम? तो हिंदू मेन स्ट्रीम से लोग कैसे अलग हैं? द पीपल मैरिड अमंग देयर लोकल्स विच इन्फ्लुएंस देयर क्लोथिंग एंड मार्शल एंड रिचुअल्स। ओके, तो वो लोकल्स में शादी कर लेते हैं, वो चीज़ उनके इन्फ्लुएंस करती है उनके कल्चर को। व्हाट इज द व्हाट इज कूर्ग फेमस फॉर? तो कूर्ग किसके लिए फेमस है? कॉफी प्लांटेशन के लिए। किसके लिए फेमस है? कॉफी प्लांटेशन के लिए। ओके। Where was Razvil and Pranjal were going? Where was Razvil and Pranjal going? Why was Pranjal's father there? तो प्रांजल एंड राजवीर कहाँ जा रहे होते हैं? असम जा रहे होते हैं अपनी समर वेकेशन मनाने। एंड वाई वॉज प्रांजल्स फादर देयर? क्योंकि वो मैनेजर होते हैं वहाँ के, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्वेश्चंस थे। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। किसी की भी इतना टाइम नहीं है कि आपका सारा कुछ हो जाए, वो सारा कुछ तो कवर नहीं हो पाएगा, लेकिन मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे इंपॉर्टेंट लिए हैं। आप इसका क्विक रिवीजन करें, जैसे मैंने बताया है आपको वैसे ही लिखना है, ठीक है। अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन ठीक है तो सारे इजीली हो जाएंगे। प्रांजल आपको समझ गए कहाँ जा रहे थे, वो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। तो प्रांजल कहाँ जा रहे थे? असम जा रहे थे, और उनके फादर वहाँ पे क्यों थे? क्योंकि वो मैनेजर थे। ओके। व्हाट इज कूर्ग फेमस फॉर? तो कॉफी प्लांटेशन। हाउ डू द पीपल ऑफ कूर्ग डिफर फ्रॉम हिंदू मेन स्ट्रीम? तो वो लोकल्स में शादी वगैरह कर लेते हैं विच इन्फ्लुएंस देयर क्लोथिंग एंड मार्शल रिचुअल्स। हु वॉज एनी फ्रैंक? एनी फ्रैंक वॉज अ 13-year old German Jewish girl and she maintained a diary to disclose her secrets. How did the author's birthday pass in the summer of 1941? तो 1941 में उसको जब बर्थडे हो रहा होता है तो लिटिल सेलिब्रेशन करती हैं वो, और उसकी दादी इल हो जाती हैं, उसकी दादी बीमार हो जाती हैं और उनको ऑपरेशन का बताया जाता है। Why did Annie Frank maintain a diary? To disclose her secrets because she has no real friend. What does Annie Frank say about her father and grandmother in her diary? She said that her father was the most adorable person and her grandmother के बारे में क्या बोलती है? What does Annie Frank say about her father and grandmother in her diary? वो बोलती है उसके जो पापा हैं वो बहुत ज़्यादा अडोरेबल हैं, उसने पहली बार अपनी लाइफ में ऐसा कोई इंसान देखा है, और उसकी जो दादी है उनको वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम फॉर नेल्सन मंडेला? नेल्सन मंडेला का फ्रीडम के अकॉर्डिंग क्या? एज अ चाइल्ड ही वांटेड टू डूइंग थिंग्स, तो वो अभी भी करे वो चीज़ें और उसको कोई रोके ना, है ना, उन चीज़ों को करने से। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन इन मंडेलास ओपिनियन? तो उसके अकॉर्डिंग क्या है? वहाँ के जो लोग हैं वही उसकी ग्रेटेस्ट वेल्थ है। ओके। व्हाट वाज द नेल्सन मंडेला प्रॉमिस टू हिज नेशन? तो उसने क्या प्रॉमिस किया था? कि वो पॉवर्टी से, डिस्क्रिमिनेशन से, ऑपरेशन से, इन सब चीज़ों से उनको दूर रखेगा, और ये सब चीज़ें अब उनको दोबारा फेस नहीं करनी पड़ेंगी, जो फेस करते हुए वो आए थे। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ इंसिडेंट व्हेन द बोधिधर्मा कट ऑफ हिज आईलेट्स? तो क्या हुआ था? वो अपनी आईलेट्स कट कर ली थी, और जिससे क्या होता है? टी प्लांट्स बनते हैं। व्हाट वाज दैट? तो हो गया। व्हाट डज द राइटर से अबाउट द टी फ्रॉम असम? वहाँ पे लार्ज प्लांटेशन होता है टी का। What did the otter look like? Small dragon. How does Natalia react when she comes to know that Lomov had to come propose her? तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है।
What kind of man is Lomo? 35-year-old man, and he was very funny. What did Wali do after she got into the bus? जब वो बस में बैठती है तो वो बाहर के सारे नज़ारे देखती है, और जो कर्टेन्स होता है कैनवास का वो उसके फेस पे बार बार आ रहा होता है, तो वो उसको हटाती है। तभी जब उससे वो पास में बैठे हुए एक अंकल कुछ कहते हैं, तो फिर वो कहती है मैं बच्ची नहीं हूँ, मुझे भी पता है कैसे क्या करना है। वाई वॉज किस्सा गॉट मीन सो मच ग्रीफ? ग्रीफ का मैंने बता दिया, दुख। वाई डिड शी वॉट डिड शी लर्न इन द एंड? किस्सा गॉट मी बहुत ज़्यादा ग्रीफ में होती है, क्यों? क्योंकि उसका जो एक ही बच्चा है वो भी उसकी डेथ हो गई होती है। हाउ डिड गौतम बुद्ध कन्वेंस किस्सा गौतमी दैट डेथ इज अनअवॉइडेबल? डेथ को आप अवॉइड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये तो पार्ट है लाइफ का, है ना। हाउ डिड सिद्धार्थ गौतम गेट द नेम ऑफ बुद्ध? पीपल के पेड़ के नीचे वो तपस्या करते हैं बोध गया में, उसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, फिर वहां से उनको लोग गौतम बुद्ध कहने लगते हैं। बाकी सारा आपका ये वाला अच्छे से हो गया होगा। क्वेश्चंस का मैंने 2 टाइम्स रिवीजन करा दिया है, और इससे ठीक है। सो थैंक यू सो मच। एक मिनट। तो सबका मैंने आपका रिवीजन करा दिया, सारे क्वेश्चंस का, सेकंड टाइम भी। और इसके अलावा आपको बाकी जो आपने पहले से पढ़ते हुए आए उनका रिवीजन कर लें अच्छे से। बाकी थैंक यू सो मच।